अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शाबान एक बाबरकत महीना है और शाबान ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, शाबुन से बना है। शाबुन का माना है फैलना। चूँकि इस महीने में रमज़ानुल मुबारक के लिए बरकत बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसी वजह से इसका नाम शाबान रखा गया और इसको शाबान कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में अक्सर रोज़े रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और महीने में यानी पूरे महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितने शाबान में रखते थे। यानी शाबान में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर महीना रोज़ों के साथ गुजारते थे और बहुत कम नागे करते थे। फिर आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि शाबान में रोज़े रखने की हिकमत क्या है, यानी ये इसी महीने में आखिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों रोज़े रखते थे। बाकी भी साल के पूरे महीने हैं, उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी कसरत से रोज़े नहीं रखते थे जितने शाबान में रखते थे। तो उलमा ने इसकी 4 हिकमतें लिखी हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शाबान में रोज़े रखते थे उसकी 4 हिकमतें हैं। पहली जो हिकमत बयान की है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक की रूहानी तैयारी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े इसलिए रखते थे कि जो रमज़ानुल मुबारक आ रहा है इसकी रूहानी तौर पर तैयारी की जाए। जिस तरह कोई बंदा कोई काम करना चाहता है तो वो जिस्मानी मुशक्क़त का काम हो तो उसके लिए बंदा जिस्मानी तैयारी करता है। तो रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े रखने का मकसद ये था कि इस महीने में रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार किया जाए ताकि रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत की जाए वो अच्छे तरीके से की जाए। ये थी पहली हिकमत। और दूसरी हिकमत कि अल्लाह ताला की तरफ आमाल उठाए जाते हैं और वो शाबान का महीना है। यानी शाबान के महीने में अल्लाह ताला की तरफ आमाल उठाए जाते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं तो मैं रोज़े के साथ हूँ, यानी मेरा रोज़ा हो। तो हमें भी चाहिए कि शाबान के महीने में अक्सर जो महीना है वो रोज़ों के साथ गुजारें और इबादत की प्रैक्टिस करें ताकि जब रमज़ान आ जाए तो हमें मुशक्क़त वाला मामला पेश ना आए। क़ियामुल लैल में मुशक्क़त ना हो, तरावी में मुशक्क़त ना हो, रोज़ा रखने में मुशक्क़त ना हो। वो होगा किस तरह कि जब हम शाबान में उसकी तैयारी करेंगे। देखिए बाज़ बंदे होते हैं कि उनको बड़ी मुश्किल होती है रोज़ा रखने में। जब रमज़ान आता है तो यकदम उनको रोज़ा रखना पड़ जाता है तो फिर वो बड़े परेशान होते हैं। और इसी तरह अपने कामों की जो रूटीन सेट करनी है वो उस मामले में भी काफ़ी परेशानी नज़र आती है। तो ये शाबान का जो महीना है ये रमज़ान की तैयारी का महीना है। तैयारी किस तरह की जाए कि इसमें रोज़ों की प्रैक्टिस की जाए, रोज़े रखे जाएं, अपने जो औकात हैं उनको सेट किया जाए ताकि जब रमज़ान आए तो हमारे लिए आसानी हो। और फिर तीसरी जो हिकमत लिखी है उलमाए किराम ने वो ये है कि शाबान के महीने के अंदर अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हवाले उन बंदों की फ़रिश्त करते हैं कि जिनकी इस साल में रूहें कब्ज़ होनी होती हैं। यानी जिनको अल्लाह ताला ने इस महीने में आइंदा साल में मौत देनी है, उनकी जो फ़हरिस्त है वो शाबान के महीने में फ़रिश्तों के हवाले की जाती है। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरा नाम मलकुल मौत को दिया जाए तो मैं रोज़े के साथ हूँ। तो हमें भी चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तिदा करते हुए, ये ऐसी सुन्नत है जो जिसका हमें इल्म नहीं है, हम भूल गए हैं, और ऐसी सुन्नत के जो नापैद हो चुकी है, जिस पर लोगों ने अमल छोड़ दिया है, अगर कोई बंदा उस सुन्नत पर अमल करता है, उस सुन्नत को ज़िंदा करता है तो 100 शहीदों का उसको सवाब मिलता है। देखें कितना बड़ा अमल है। हमें भी शाबान में रोज़े रखने चाहिए और इसी तरह अमल करना चाहिए जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे। और जो चौथी हिकमत लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाबान के महीने में रोज़े रखने की, वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ख़ास अमल था, ये भी सुन्नत अमल है कि अय्याम बीज़ 13, 14 और 15 इस्लामी महीने के जो 13, 14, 15 तारीख़ है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मामूल था कि इन तारीख़ों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। और बसा औक़ात सफ़रों की वजह से या और मशगूलियात की वजह से ये रोज़े रह जाते थे कुछ महीनों के।
तो उलमा लिखते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे वो इन रोज़ों की अदायगी भी थी। जो रोज़े रह जाते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम उन रोज़ों की अदायगी करते थे। तो ये था शाबान में हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल, जो कि हमारे लिए मशअल राह है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात हमारे लिए आइडियल है और नमूना है। तो हमने जो ज़िंदगी गुजारनी है, हमने जो ज़िंदगी अपनानी है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखकर हमने चलना है, क्योंकि हमारे तो आइडियल हुजूर अलैहिस्सलाम है। तो जब हम उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे लिए जो रमज़ान की रूहानियत है उसको महसूस करना और रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारना आसान हो जाएगा। जब हम शाबान में रोज़े रखेंगे तो एक तो यह है कि रोज़े की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हमें रमज़ान में मुश्किल पेश नहीं आएगी। दूसरा यह है कि औकात का सेट हो जाएंगे। इसी तरह जब शाबान में हम क़ियामुल लैल करेंगे, रात को थोड़ा खड़ा होकर अल्लाह ताला के हुजूर नफल पढ़ेंगे, अल्लाह ताला के हुजूर तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो जब तरावी में हम खड़े होंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी, हमारी टांगों में दर्द नहीं होगी। इसी तरह अपने औकात का सेट करें, क्योंकि जो रमज़ान होता है उसमें ज़रा शेड्यूल तब्दील हो जाता है तो फिर मुशक्क़त होती है। अगर सारी चीज़ें हम शाबान में कर लें तो इंशाअल्लाह रमज़ान जो है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।